आप दिन रात तो भोजन करते ही होंगे और उसमें प्रमुख रूप से गेहूं की रोटियां खाते होंगे। तो उन रोटियों को बनाने के लिए पहले आटा को गूंधा जाता है और उसके बाद ही इसकी रोटियां बनाई जाती है। अब यदि हम आपको कहें कि रोटी का ऐसा आटा जो आपके भागे को भी खा सकता है या आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबत लेकर आ सकता है, तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जिस आटे को आप सुबह शाम रोटी के रूप में खा रहे हैं और आप उन्हें गलत तरीके से गूंध रहे हैं या कोई और गलती कर रहे हैं, तो वैसे ही माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएगी। अब माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएगी तो न आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो आपके घर में धन आ रहा था वो भी चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ अन्नपूर्णा के नाराज होने से माँ लक्ष्मी भी बहुत नाराज हो जाती है और आपका सारा भाग्य छीन लेती है। फिर चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। ऐसे में यदि आप पहले से ही इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि क्या आपको अपने घरों में आटे को गूंथते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये गलती कर रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज इसे जानने के बाद भी अगर आप ये गलती कर रहे होते हैं तो फिर दोस्त किसी और को मत दीजिएगा, क्योंकि ये गलती आपके ऊपर बहुत भारी मुसीबत लेकर आ सकती है। हम आपके भले के लिए ही ये बात आपको बता रहे हैं, ताकि आपके जीवन में अभी तक जो समस्या आ रही थी वो कहीं इसी की वजह से तो नहीं आ रही थी। दरअसल आजकल सभी को आराम बहुत पसंद है और आप भी घर का काम करके कुछ चैन का पल बिताना चाहती होंगी और इसी कारण आप आटे को एक बार में ज्यादा गूंथ लेती होगी। तो आइए जानते हैं कि कैसा आटा आपको भागे के खा जाता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप आटे को सुबह शाम एक ही बार में गूंथ लेती है या फिर आज का गूंधा हुआ आटा कल इस्तेमाल करती है, तो जरा रुकिए, क्योंकि आप लगातार ऐसी गलतियां कर रही है जिसका परिणाम बस आपको बल्कि आपके घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज का गूंथा हुआ आटा उसके बाद या कल इस्तेमाल करने से बहुत सारी नकारात्मक चीज आती है और वो किसी भी उपाय से दूर नहीं होती है। आपको यकीन करना होगा, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में जो समस्या आ रही थी शायद इसी के कारण आ रही हो, लेकिन आपको इस पर ध्यान ना आया होगा। इसलिए हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि समय रहते हुए संभल जाइए और जितना जल्दी संभल जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप सोचेंगे कि भला इसमें क्या है, और ऐसा तो लगभग सभी करते हैं। तो बहन, ये किसने कहा है कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आ रही है? जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ या गाँव में रहती है इस बात का ध्यान रखती है, लेकिन जो महिलाएं अपने घर से दूर अपने पति के साथ रहती है या फिर कोई नौकरी करती है, वैसे महिलाएं अक्सर ऐसी गलतियां कर देती है और उन्हें इसका पता भी नहीं होता है कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। वही जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ रहती है वो भी अपना कम काम करने के लिए या दिन भर बार बार आटा गूंथने से बचने के लिए एक ही बार में ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और फिर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती है और उसके बाद जब उन्हें इस्तेमाल करना होता है तो तब फ्रिज में से उसे निकालकर रोटियां बनाना शुरू कर देती है। कभी कभार तो हम आज का आटा कल तक इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है और इससे घर तक बर्बाद हो सकता है। ऐसा करने से आपका भाग्य तो खत्म होता ही है और साथ ही जो भी उस बासी आटे से बनी रोटियों को खा रहे होते हैं उसका भी भाग्य खत्म हो जाता है। तो ऐसा करके आप न केवल अपनी बल्कि अपने घर वालों का भी भाग्य खत्म कर देती है, जो ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब इससे आपके घर में गरीबी तो आएगी ही आएगी, बल्कि सभी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। ऐसे करने से व्यक्ति लगातार कई तरह का स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करता है और उससे न केवल शारीरिक नुकसान होता है बल्कि उसका मन भी अशांत रहता है। अब यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा नहीं हो तो वो काम ही कैसे कर पाएगा, और अगर वो काम ढंग से नहीं कर पाएगा तो कमाएगा कैसे और खाएगा क्या? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आटा केवल उतना ही गूंथे जितना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि कभी कभार आटा बच जाता है तो क्या करें, या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आटे को ज्यादा गूंथना पड़ता है, तो ऐसे टाइम में क्या करें? यदि कभी कभार आपको आटा एक बार में ज्यादा गूंथना पड़ जाए तो, या ऐसी स्थिति आ जाए तो आप आटे को यूं ही फ्रिज में रखने की बजाय उस पर अपनी मुट्ठी का छाप छोड़ दे और उस आटे के ऊपर लगा दे। इससे आटा गोलनुमा होने की बजाय उबर खाबर हो जाएगा और तब आप इसे फ्रिज में रख सकती है और बाद में इसे इस्तेमाल में ला सकती है। दरअसल ऐसा करने से उस आटे में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और आप बाद में उसे सही ढंग से इस्तेमाल कर सकती है। अब अगर आप इस तरीके को बार बार करती है तो फिर ये गलत ही होगा और माँ अन्नपूर्णा आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि आप केवल अपने मतलब के लिए ही इस तरकीब का इस्तेमाल कर रही है और इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य पूरी तरह से नष्ट हो सकता है और कई तरह की परेशानियां भी आ सकती है।
इसीलिए इस तरकीब का इस्तेमाल कर विशेष परिस्थिति या मजबूरी में ही करे और बार बार इसे करने से बचे। तो इस वीडियो में अपने आटे को किस तरह से गूंदा जा सकता है और किस तरह से उसका बेहतर से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में जान लिया। दोस्तों, आपको आगे इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आटा गूंदते समय केवल उतना ही आटा जितना जरूरी है।